हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आलोक कुमार ALK आपका केमिस्ट्री टीचर। वेलकम टू कंपटीशन। आज का ये सेशन ओरिएंटेशन सेशन है, जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ भी है, CQ बैच के लिए। CQ बैच ऑफ कोर्स उन बच्चों ने एनरोल किया है इसमें जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। जनवरी सेशन थोड़ा सा उड़ गया है, परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जैसा सोच रहे थे, मार्क्स रिलेटिवली कम हैं। तो आप बच्चे सोच रहे हैं कि जो अप्रैल सेशन है, जिसके लिए हमारे पास लगभग 2 महीने अवेलेबल होते हैं, उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, कैसे अपना बेस्ट दिया जाए, ताकि हम अप्रैल सेशन बढ़िया से कर पाएँ और उसके आगे का भी प्लान अकॉर्डिंगली बना के चलते जाएं। तो देखो बच्चों, मैं थोड़ा सा प्लानर के बारे में बात करूंगा, टेस्ट के बारे में बात करूंगा, प्रैक्टिस के बारे में बात करूंगा और कैसे इस कोर्स को यूटिलाइज करना है और कैसे हम हेल्प करेंगे, मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से देखें। हालांकि ये जो बैच का मैंने प्लानर यूज़ किया है, ये 25th से बैच स्टार्ट हुआ है उसका प्लानर है। हालांकि यही प्लानर अगर एक वीक बाद में कोई बैच स्टार्ट होगा तो ये एक वीक आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, वो अकॉर्डिंगली उसको उस तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए बात करें प्लानर की। देखो ये प्लानर है, हो सकता है दिखाई पड़ रहा होगा आपको, वरना ये प्लानर आपको आपके ऐप में या वेबसाइट जहां से भी पढ़ते हैं, ये प्लानर आपको इजीली वहां पर सब अवेलेबल हैं। ठीक है, तो जैसे हम 25 से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हो, CQ कोर्स का पर्पस है कि सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं है, कहीं 25% बचा हुआ है, 50% बचा हुआ है, या बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं की है, ऐसे भी स्टूडेंट कोई कोई मिल जाता है। वैसे ऐसा होता नहीं है, ज़्यादातर बच्चे ऐसे होंगे इस बैच में जिनका 50, 60, 70% सिलेबस फिनिश हुआ हो, अभी भी 30%, 40%, 20% बचा हुआ हो, तो उनके लिए ये कोर्स एक सुटेबल कोर्स है। हमारे कंपटीशन वाले भी कुछ बच्चे होंगे, भले ही उन्होंने फुल ईयर कोर्स में एनरोल किया हुआ हो, पढ़ाई नहीं की, लापरवाही की है, तो अब ना करें। अब ये 2 महीने बचे हुए हैं, इनको प्रॉपरली यूटिलाइज करें और जेईई मेन में एक अच्छा स्कोर सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। अब देखो, ये जो प्लानर है, इसके अंदर लगभग हम जो आप देखते भी हैं इसमें, लगभग 50 लेक्चर्स के अंदर पर सब्जेक्ट हम पूरा सिलेबस फिनिश करते हैं। ऑफ कोर्स बहुत डिटेल में तो हम पढ़ा नहीं सकते इसको। हमने इस तरीके से पढ़ाया हुआ है कि अगर आप इस कोर्स को फॉलो करते हैं तो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब वो 2 महीनों के अंदर द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट यू कैन ब्रिंग। आप अगर मान लीजिए कई चैप्टरों में आपको ऐसा लगता है कि ये मैंने पढ़े हुए नहीं हैं, या वीकली पढ़े हुए हैं, या मैंने इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो दोज चैप्टर्स यू शुड कंपल्सरी स्टडी फ्रॉम हियर। अगर कोई चैप्टर किसी बच्चे का ऐसा है कि सर ये चैप्टर तो मैंने, या इतना सिलेबस तो मैंने पहले से पढ़ा हुआ है, तो उसका टाइम थोड़ा बचेगा और वो और ज़्यादा टाइम अपना डेडिकेट कर सकता है फॉर एक्स्ट्रा थिंग्स लाइक डूइंग PYQs एंड अदर क्वेश्चंस और अदर थिंग्स। चलिए बात करें जैसे प्लानर में। अब जैसे मान लो मोल कॉन्सेप्ट है, केमिस्ट्री की अगर बात करें तो मोल कॉन्सेप्ट के 2 लेक्चर हैं। तो 2 लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ेंगे, कई बार बच्चों के दिमाग में डाउट आता है। तो आपके पास भी जो 2 ही महीने बाकी हैं भाई, बहुत सारा टाइम तो आपने वेस्ट कर दिया ना। तो इन 2 लेक्चर्स में हम मेजरली जो बात करते हैं वो ये बात करते हैं कि हाउ टू सॉल्व द स्टाइकोमेट्रिक प्रॉब्लम्स। उससे जो जेईई मेन ने रिसेंट ईयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे हैं, वो वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो इसमें यहाँ पर कवर अप की गई हैं। अब मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा कहता है सर मोल कॉन्सेप्ट तो मेरा स्ट्रांग है, ठीक है, तो ठीक है, यू कैन स्किप टू द नेक्स्ट चैप्टर्स। आपके पास ऑन ट्रैक बैच में ये अवेलेबल होता है, पूरा का पूरे सारे कोर्सेज, सारे लेक्चर्स जो हैं वो अनशेड्यूल्ड फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं। हालांकि शेड्यूल्ड फॉर्म में बच्चे अगर पढ़ाई करते हैं तो उनका एक प्रॉपर शेड्यूल बन जाता है और वो एक डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई करते हैं। बट कोई बच्चा ऐसा है कि सर ये कुछ चैप्टर मैंने किए हुए हैं, तो वो चाहे तो उनको स्किप कर सकते हैं और उनकी DPPs लगा सकते हैं। देखो 3 मेन कंपोनेंट हैं आपकी पढ़ाई के। एक तो थ्योरी, वो कंप्लीट होनी चाहिए, कंप्लीशन पूरा अच्छे से होना चाहिए, A to Z कंप्लीट अच्छे से पढ़ाई होनी चाहिए उसमें। दूसरा ये है कि प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिसिंग मटेरियल के लिए आपको DPPs प्रोवाइड की जाती हैं। और तीसरा है टेस्टिंग। टेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। आपने पढ़ लिया, प्रैक्टिस भी कर ली, आप तो मन ही मन सोच रहे हो कि मैं तो जना कहाँ का तुर्रम खां हूँ, मैंने सब कुछ पढ़ लिया, मेरे को सब कुछ आता है। बट ये बात टेस्ट भी तो होनी होगी, और टेस्ट आप स्वयं थोड़ी करोगे, कोई और करेगा, हम करेंगे आपको टेस्ट। उस टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो एक बेंचमार्क प्रोवाइड करता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, या कहीं कोई कमी है। अगर कमी है तो कई बार उस चैप्टर को अगर हमें टाइम मिलेगा तो दोबारा पढ़ने का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम ये एक कोर्स फॉलो करते हैं। जैसे आपका एक मॉक टेस्ट आएगा,
इस टेस्ट का वही सिलेबस होगा जो इससे पहले कवर्ड अप होगा। जैसे पहला टेस्ट यहाँ पर जो बैच 25 को स्टार्ट हो रहा है वो 7 फरवरी को पहला टेस्ट होगा। जिनका 2 तारीख को स्टार्ट होगा या 1 वीक बाद स्टार्ट होगा तो ये उनका ऑफकोर्स टेस्ट भी 1 वीक आगे प्रोपेगेट या आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए आपका ये टेस्ट है मॉक टेस्ट, जिसके अंदर फिजिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स, एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, ये सब, जीओसी, मोल कॉन्सेप्ट एंड एफओएम, क्वाड्रेटिक, ये जो लिखा हुआ है ये सिलेबस आना है। तो ये टेस्ट देना आपकी प्रायोरिटी है। जो बच्चे बिल्कुल शुरुआत से लेकर के इसको तैयार कर रहे हैं वो उनकी प्रायोरिटी है। अब आप में से कोई बच्चा ऐसा होगा कि सर मेरा तो 20-25% सिलेबस बचा हुआ है और वो भी एंड वाला बचा हुआ है, तो फिर आप ये वाला टेस्ट भी दे सकते हो और साथ ही साथ आप जो यूटीएस आपको मिलता है, कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है बच्चों को, अल्टीमेट टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर सभी टेस्ट फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा। वो इनके साथ क्लैश नहीं करेगा। ध्यान रखें, यूटीएस के जो भी टेस्ट आपको देने हैं, जो भी मिल रहे हैं, वो क्लैश नहीं करेंगे इन टेस्टों से। इस बात का ध्यान रखा गया है इस प्लानर को बनाते समय। तो आप ये टेस्ट तो देने ही देने हैं आपको, और यूटीएस का टेस्ट भी आप दे सकते हो। बट कोई बच्चा कहे कि सर मैंने ना पढ़ा कुछ भी पहले, मैं तो अभी पढ़ रहा हूं, अभी जान लगा रहा हूं जितनी लगा सकता हूं, तो आपके लिए अगर ये टेस्ट देना है तो ये तो देना ही है आपको। और आप अभी यूटीएस अगर स्किप करना चाहते हो कि सर पहले 2 हफ्ते तो मैं पहले पढ़ाई कर लूं ताकि मैं स्किप ना कर पाऊं कोई भी चीज और शेड्यूल के साथ चलूं, तो फिर आप यूटीएस मत देना, भले ही पहले 2-3 बाद में दे देना, वो एक्सेस आपको अवेलेबल रहेगा यूटीएस का। और यूटीएस फुल सिलेबस टेस्ट हैं, 15 टेस्ट हैं, उसका भी प्लानर में दिखाऊंगा आपको, तो अकॉर्डिंगली यू कैन फॉलो। तो इस तरीके से सेकंड टेस्ट भी आएगा 16 फरवरी को। उसके अंदर इससे ऊपर के जितने भी चैप्टर हुए हुए होंगे वो सभी चैप्टर्स इस टेस्ट में होंगे। तो एक तरीके से ये अभी तक का जितना भी टेस्ट था क्यूमुलेटिव टेस्ट आपके हो जाएंगे। इस तरीके से प्लानर चलेगा और लगभग मान के चलिए कि मतलब मार्च के एंड में ये जो बैच 25 को स्टार्ट हुआ है ये लगभग 20-25 मार्च के आसपास में खत्म हो जाएगा। एक बात और मालूम है आपको, 2024 में सिलेबस का मॉडिफिकेशन हुआ था, उसमें जेई मेन में काफ़ी चैप्टर हटा दिए थे। मेटलर्जी हट गया, एस ब्लॉक हट गया, गैसेस स्टेट हट गया, सरफेस केमिस्ट्री और भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी 2 चैप्टर हटे। तो अकॉर्डिंगली 6-7 चैप्टर जैसे हटे हैं तो बच्चों का लोड थोड़ा कम हुआ है, तो केमिस्ट्री का सिलेबस आपका जल्दी फिनिश हो जाता है। मैथ्स फिजिक्स का रिलेटिवली थोड़ा देर तक चलता है, बाद तक चलता है। तो केमिस्ट्री के जिन दिन लेक्चर्स नहीं होंगे उस दिन आप चाहें तो फिजिक्स वाले लेक्चर देख सकते हैं, मैथ्स वाले लेक्चर दे सकते हैं, क्योंकि ऑन ट्रैक बैच में आपको अनशेड्यूल्ड लेक्चर्स भी अवेलेबल होते हैं। तो अगर आपका सिलेबस किसी कारण से पहले फिनिश हो रहा है तो कर डालिए, उसके बाद जो टाइम मिलेगा यू कैन डेडिकेट दैट टाइम फॉर पीवाईक्यूज, सॉल्विंग पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज भी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वो एक्सेस भी आपको अवेलेबल होता है। तो एक तरीके से ये चीजें यहां पर हैं। कुल मिलाकर के केमिस्ट्री थोड़ा जल्दी खत्म हो रहा है। क्यों खत्म हो रहा है मैंने बताया, कई सारे चैप्टर्स हट चुके हैं सिलेबस के जेईई में से, और फिजिक्स में, मैथ्स का थोड़ा एंड तक जा रहा है 25 मार्च तक। ये अगर पहले भी फिनिश हो जाता तो दैट इज फाइन, यू विल गेट मोर टाइम फॉर फर्दर रिविजन, सेकेंड राउंड रिविजन, थर्ड राउंड रिविजन। वो क्यों बोल रहा हूं मैं, देखो ऐसा होता है कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जैसे पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो एक बार पढ़ने से बात बनती नहीं है, बार बार याद करना पड़ता है, वो ट्रेंड्स बार बार याद करने पड़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हमें बार बार देखनी पड़ती है। डी एंड एफ ब्लॉक में जो एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 4F सीरीज एंड 5F सीरीज, वो बार बार पढ़ने होते हैं। उसमें वो समारियम हुआ, गैडोलिनियम हुआ, उसके एक्सेप्शंस, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हर पेपर में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। इट इज सच एन इंपॉर्टेंट थिंग। ये बात हमने इन लेक्चर्स में बताई है आपको अगर नहीं पता है तो ये मालूम पड़ जाएगी, और पता है तो अच्छी बात है। तो इस तरह की चीजें हर हफ्ते 10 दिन पे रिवाइज करनी होती हैं, और खासकर एंड में जो लास्ट के 3-4 दिन है उसमें तो बार बार रिवाइज करनी ही होती है। इनऑर्गेनिक की नेचर ही ऐसी है। तो इस तरीके से ये आप कंप्लीट करोगे अपना सिलेबस। अब बात आती है यूटीएस की, अल्टीमेट टेस्ट सीरीज, ये आपको साथ में मिल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री। कोई भी टेस्ट यूटीएस का जो सीक्यूब के टेस्ट हैं, शेड्यूल टेस्ट हैं, उनके साथ क्लैश नहीं करेंगे, इस बात को एंश्योर किया गया है। और ऐसे में पहले 2-3 टेस्ट कोई बच्चा नहीं दे पाता है कि सर मैं पहले रिदम बना लूं, पढ़ाई शुरू करूं, शेड्यूल शुरू करूं, क्योंकि पहले दिन बच्चा जब पढ़ता है और पढ़ाई से टच में नहीं है, मान लो खासकर वो 11-12 घंटे वाले शेड्यूल में नहीं है, तो उसे आने में भी 2-4 दिन लगते हैं। तो वो आने दीजिए, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पहले दिन 10 घंटे 9 घंटे ही पढ़ पाते हैं या 12 घंटे नहीं पढ़ पाते हैं तो इट इज़ फाइन, बट 12 घंटे का तो एक टारगेट जरूर लेके चलिए। 12 घंटे के टारगेट में ही
आप सिलेबस विद इन द टाइम फिनिश कर सकते हो, टेस्ट भी दे सकते हो, डीपीपी सॉल्व कर सकते हो और बाद में पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर सकते हो। तो वो शेड्यूल का थोड़ा ध्यान रखिएगा, डिसिप्लिन का ध्यान रखिएगा। और ये सारे चूंकि फुल सिलेबस टेस्ट हैं तो वो 15वां टेस्ट दे रहे हैं कि 8वां दे रहे हैं कि फर्स्ट दे रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एनी टेस्ट कैन बी गिवन फ्रॉम एनी डेट, इट कैन बी गिवन। तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी आप जानते हो आपका डाउट सपोर्ट अवेलेबल होता है, आप कई तरीके से अपने डाउट पूछ सकते हैं। एकेडमिक डाउट पूछने के दो तरीके होते हैं। एक तो टेलीग्राम पर आपका एक बैच स्पेसिफिक टेलीग्राम ग्रुप बन जाता है जिस पर आप अपना डाउट पूछ सकते हैं वॉइस के द्वारा, या मान लो क्वेश्चन की पिक खींच करके लिख दीजिए या कुछ टाइप कर दीजिए। दूसरा, डेली लाइव डाउट सेशन भी होते हैं। Teachers will come and in PCM respective teachers will come and they will clear your doubts। एक और तरीका है कि कुछ और स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डाउट है आपको, कोई बैकलॉग से संबंधित कोई डाउट है, प्लानिंग से संबंधित कोई डाउट है, तो वो उसके लिए मैं, मोहित सर, एबीजे सर, एनएस सर, चारों वीकली कोई ना कोई आपके सामने आएगा और आपसे लाइव इंटरेक्ट करेगा और आपके कोई डाउट होंगे तो भी आप वहां पूछ सकते हैं। देखो, जो फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जा रही हैं उनका अगर प्रॉपरली यूज करोगे और इन 2 महीनों में डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, भाई अभी तक पढ़ाई अच्छे से क्यों नहीं हो पाई, सी क्यूब में क्यों बैठना पड़ रहा है आपको, अभी ये टाइम तो चैम्प का था, ये टाइम तो कैट्स का था, एडवांस के लिए सोचने का था, बट अभी भी अगर हम सी क्यूब में बैठे हैं तो कोई ना कोई गलती तो की होंगी आपने। बुरा ना माने, जो फैक्ट है मैं वही बात बोल रहा हूं। मेरे से बुरा मान के क्या कर लोगे? मैं टीचर हूं, मेरा काम है पढ़ाना आपको, समझाना और अच्छे से अच्छा आपका पोटेंशियल अनलीश करवाना और वहां तक पहुंचाना। बट जो गलती कर ली आपने, अब वो गलती ना करें। सोशल मीडिया कंप्लीटली कट, नो चैट चैटिंग, नो वीडियो गेम्स, नो टीवी, नथिंग। आउटडोर स्पोर्ट्स वो भी बंद करने हैं। अब कोई बच्चा क्रिकेट खेलता है या बैडमिंटन खेलता है, ठीक है, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छे भी हैं, बट अभी 2 महीने में सारा स्वास्थ्य आएगा क्या भाई? हाँ, बीच बीच में ब्रेक लेने पड़ते हैं, तो वो ब्रेक लेने के लिए ठीक है, थोड़े गाने सुन लिए, वॉक कर लिया, पेरेंट्स से बात कर ली, सिबलिंग से थोड़ा झगड़ लिए, दैट इज फाइन। बट नो सोशल मीडिया, नो आउटडोर गेम्स जिसमें थकान हो, कुछ हो, और एक प्रॉपर शेड्यूल्ड स्टडी। सोने का टाइम फिक्स, मॉर्निंग उठने का टाइम फिक्स, लंच का टाइम फिक्स, डिनर का टाइम फिक्स। बिल्कुल मशीन, मतलब जैसे कहते हैं ना योगी, मतलब योगी आदित्यनाथ वाले योगी नहीं, वो तो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ठीक है। मतलब जैसे योगी होता है ना, तपस्या करते हैं, योग करते हैं और बिल्कुल एकांत और बिल्कुल आइसोलेट हो जाते हैं, वैसे ही आपको इन 2 महीनों में आपको डूब जाना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में। और बाकी हमारा सपोर्ट हर तरीके से आपको अवेलेबल है, चाहे वो एकेडमिक डाउट्स हों, चाहे वो नॉन एकेडमिक डाउट्स हों, और चाहे वो स्ट्रेटजी से संबंधित कोई भी बात हो। तो मेक यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज, सी क्यूब के थ्रू अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए विद इन द टाइम और प्रैक्टिस कीजिए जो डीपीपीज आपको अवेलेबल हैं। एंड इन एडिशन टू दैट मेक यूज ऑफ दिस अल्टीमेट टेस्ट सीरीज, जो कि एक गेम चेंजर के रूप में बच्चों को एक अच्छा खासा एक्सपोजर दिलाता है टू द वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द न्यू सिलेबस एंड न्यू पैटर्न, ताकि आप अच्छे से एग्जाम लिख पाएं। एग्जाम भी बिल्कुल वैसे ही लगे जैसे ये टेस्ट आप लिखते हो। तो बच्चों, पढ़ाई करते रहिएगा, बहुत जल्दी फिर मिलेंगे लाइव इंटरेक्शन में। कीप लर्निंग, ऑल द वेरी बेस्ट इन एडवांस।